हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ जो आई होप कि आप लोग को आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी एसएसटी के एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। सो मैंने बहुत सारे टीचर्स से डिस्कस किया कि अगर वो लोग चेक करने जाते हैं तो वो किस आधार पर बच्चे को नंबर देते हैं। तो सारा कंक्लूज़न निकालने के बाद जो मुझे उसका निचोड़ निकला वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको अगर प्रॉपरली अगर फॉलो करते हैं तो आई होप आई एम श्योर कि आप लोग को गुड रिजल्ट आपको लाने में हेल्प मिलेगा। सो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ एक टेम्पलेट के हिसाब से समझा रहा हूँ। आप लोग के पास पहला जो टेम्पलेट में दिख रहा होगा इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग स्किल्स। जितने भी टीचर्स से मैंने डिस्कस किया उन सभी को का कहना है कि जो राइटिंग स्किल्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टीचर अगर जाता है चेक करने के लिए तो कॉपी में सबसे पहला ध्यान उसका उस कॉपी की तरफ उस आंसर की तरफ जाता है जो अच्छे तरीके से सजा करके जो पॉइंट टू पॉइंट लिखता है उसकी ओर जाता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका राइटिंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, बिना मतलब के अननेसेसरी आपको डिटेल्स उसमें फिल नहीं करना है। जिससे आप सोचते होंगे कि मेरा आंसर तो लंबा हो जाएगा तो टीचर आंसर दे देंगे, नंबर दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपको जो पूछा जा रहा है जो आंसर, आप उसी आंसर के आप इर्द गिर्द रहिए। उसको हो सके तो पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ ना लिखकर उसको पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको टीचर का अटेंशन आपके आंसर की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आंसर आपको अगर अच्छे से अगर आप लिखे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि भाई टीचर आपको उस पर फुल नंबर देगा। अगर आपका 3 पॉइंट लिखना है और 3 मार्क्स का है तो अगर आप तीनों पॉइंट लिख देते हैं तो टीचर्स तो नंबर काट ही नहीं सकते हैं। अगर कोई आंसर में आपको लगता है कि हाँ ये सेंटेंस जो है, ये कीवर्ड्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसको मेंशन कर रहे हैं, तो आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी आप कीवर्ड है उसको आप एक अंडरलाइन कर दीजिए ताकि मेरा और जो टीचर जो चेक कर रहे हैं उनका ध्यान उस तरफ जाए। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इसके बाद उसमें आप उसके बारे में बताइए, बॉडी बताइए और फिर कंक्लूजन कीजिए उसका। इससे आपको पूरा नंबर। सेकंड चीज़ जो है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको याद करने का टाइम है। आप मेमोराइजेशन और रिटेंशन टेक्निक को आप में क्या क्या चीज़ आप अपना सकते हैं। तो यूज़ मेनिमोनिक्स एंड माइंड मैप्स फॉर रिमेम्बरिंग डेट इवेंट एंड कॉन्सेप्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर आप जैसे आप लोग बचपन में आप लोग ये देखे होंगे माई वेरी एजुकेटेड मदर है, इस तरह से आपने पूरे प्लेनेट का नेम जो है उसको याद करने का एक तरीका लगाया था सेंटेंस या वर्ड के थ्रू। तो आप मेनिमोनिक्स का इस्तेमाल जो है आप एसएसटी में आप डेट्स को, इवेंट को, कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए कर सकते हैं। माइंड मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समरी बनाइए की पॉइंट्स का, सारा आपको नहीं लिखना है। देखिए तेज बच्चों का ये रहता है कि भैया पूरे चीज को वो नहीं पढ़ते हैं दिमाग में रखते हैं लेकिन उसको लाइन बाय लाइन याद नहीं करते हैं। उसको आप कीवर्ड्स याद रखिए और जब आपको लिखना हो तो आप उसको अपने हिसाब से उस वक्त जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस वक्त उसी हिसाब से उसका आंसर आप बना दीजिए। यूज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आप जरूर से जरूर कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए। आप जो पहले के सालों में करीबन 5 या 10 साल में जो भी क्वेश्चंस आपका आया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिपीट कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एक जैसा क्वेश्चन होगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन अगर एसएसटी में कोई क्वेश्चन अगर रिपीट कर रहा है
तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो रिपीट कर सकता है, तो आप उसको तो जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपको प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन तो मैंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लिखते हैं तो साफ सुथरा लिखिए, प्रॉपर स्पेस दीजिए आंसर के बीच में। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर स्पेस नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सही से उसका हेडिंग, सब हेडिंग और उसको इस तरीके से लिखिए कि आसानी से वो पढ़ा जा सके। नेक्स्ट जो है आपका मैनेजमेंट टाइम का, कैसे आप करिएगा ड्यूरिंग एग्जाम। तो इसके लिए क्वेश्चन जो पहला जो मिलता है उसका फर्स्ट फ्यू मिनट्स जो है उसको आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिए, फिर आप उसमें से खोजिए कि आपको सबसे बढ़िया से कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, और आप सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को आप लिखिए। अगर हाई स्कोरिंग है या इजी क्वेश्चन है आप एक देख लीजिए, लेकिन जो भी हो आपको जो अच्छा से आ रहा है उसको आप अच्छा से कीजिए, पहले उसको लिख लीजिए। लास्ट 10 मिनट जो है रिवीजन के लिए रखिए। नेक्स्ट जो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो अभी आपके पास टाइम है, आप रिवाइज कीजिए। जब क्वेश्चन बना भी लेते हैं, जब आंसर आप लिख लेते हैं एग्जाम के टाइम, तो उसको लास्ट का थोड़ा सा टाइम आप जरूर रखिए कि उसको आप फिर से उसको रिवाइज कर सके, ताकि आपको जो मिस्टेक्स होगा, और आपको ये भी करना है कि आपको मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप उससे डरिए मत, आप पैनिक मत होइए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए, उसको लिख लीजिए, फिर वापस आइए। आपने पूरा बुक पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको याद होगा, आप क्वेश्चन छोड़िए मत।